हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सेल लर्निंग पॉइंट। तो बच्चों, आज की हम इस क्लास में क्लास 9th का वर्कशीट नंबर 23 सब्जेक्ट मैथ्स करने वाले हैं। थ्योरम क्या है आपका? तो थ्योरम में बच्चों आपका इफ़ टू लाइंस इंटरसेक्ट इच अदर देन द वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अब ये चीज़ आपको प्रूव करनी है। क्या बोला जा रहा है कि अगर कोई भी दो लाइंस आपस में क्रॉस होती है, जैसे कि ये क्रॉस है ना, एक लाइन इधर से आई, एक लाइन इधर से आई, तो आपस में क्रॉस होती है, तो इसको मैं ए ओ बी दे देता हूँ। इसको नेम मैं ए ओ बी दे देता हूँ और सी ओ डी दे देता हूँ। तो बोला क्या जा रहा है कि ए ओ बी सी ओ डी दो लाइन्स थी, आपस में क्रॉस हो गई। आपस में क्रॉस होने की वजह से उनके जो एंगल्स हैं, अपोजिट एंगल्स जो हैं वो बराबर हैं। जैसे कि ये वाला एंगल 1 एंगल 2 के बराबर हो जाएगा, एंगल 3 एंगल 4 के बराबर हो जाएगा। अब इसे प्रूफ कैसे करना है? तो देखो, मैं क्या करता हूँ कि इन ए ओ बी जो एक लाइन है मेरी, उसमें क्या होगा, एंगल 3 और एंगल 2, ठीक है, ये 3 और 2। अब ए ओ बी एक पूरी लाइन है, तो इन एंगल 3 और एंगल 2 का सम क्या होगा? इनका सम क्या होगा? 180 डिग्री। रीज़न क्या होगा? लीनियर पेयर, ठीक है। तो लीनियर पेयर यहाँ पे लिख देना आप, रीज़न में लीनियर पेयर। इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी आपकी। सेम मैं अब लूँगा सी ओ डी, ठीक है, इन सी ओ डी अब सी ओ डी में मेरे पास एंगल 3 एंगल 1 और एंगल 3 है, वो भी 180 होगा। और ये होगा आपका इक्वेशन सेकंड, ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट सेकंड। तो बच्चे देखो, दोनों 180 के बराबर है, एंगल 3 प्लस इन दोनों का सम भी 180 के बराबर है, इन दोनों का सम भी 180 के बराबर है। इसका मतलब कि दोनों भी आपस में बराबर होंगे। तो आपको लिखना है फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड सेकंड, दोनों इक्वेशन के हिसाब से एंगल 3 प्लस 2 जो होगा बराबर होगा एंगल 1 प्लस एंगल 3 के, ठीक है। यहाँ पे इक्वल का साइन है ये। तो देखो बच्चे, 3 सेम है, तो ये आपका कट जाएगा, हो गया आपका क्या, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। तो बच्चे यही प्रूफ करना था ना हमें, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 1 जो है एंगल 2 के बराबर है। आप यहाँ पे लिख लेना बच्चों कि सिमिलरली एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। तो ये था बच्चे आपका थ्योरम। अब हम वर्कशीट के क्वेश्चंस पे आते हैं। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारा, उसमें क्या दे रखा है, पी ओ वाई दे रखा है हमें 90 डिग्री, पी ओ वाई 90 डिग्री, मतलब ये जो पी ओ वाई है वो 90 डिग्री है। ए और बी एंगल ए जो है इतना सा, और एंगल बी उसकी वैल्यू नहीं दे रखी है, रेशियो में दे रखा है 2:3। हमसे क्या बोला जा रहा है, हमसे मांगा जा रहा है कि भैया सी निकालो। तो देखो बच्चे, क्या करना है आपको कि आपको ये तो पता है ना कि अगर ये इतना 90 है तो फिर इतना पार्ट एंगल ए और एंगल बी। तो देखो, एंगल ए की वैल्यू मेरे को पता नहीं है, वो रेशियो में दे रखी है, तो मैं एंगल ए को ले लेता हूँ 2x। एंगल बी की वैल्यू मेरे को नहीं दे रखी, तो मैं उसे ले लेता हूँ 3x, ठीक है बच्चों। तो देखो, इन दोनों का सम क्या होगा, एंगल ए प्लस एंगल बी का सम क्या होगा, 90, ठीक है। अगर इतना पार्ट 90 है तो बाकी का इतना पार्ट भी क्या होगा, इन दोनों का सम 90 होगा। तो एंगल ए प्लस एंगल बी क्या हो जाएगा, 90। एंगल ए की वैल्यू हमने क्या मानी है, 3x और 2x, और बी की 3x, तो ये आपका 90 हो जाएगा, ठीक है। 3x प्लस 2x 5x इज इक्वल टू 90, x इज इक्वल टू 90 डिवाइड बाई 5, ठीक है बच्चों। अब इसे हम डिवाइड करेंगे तो आप आएगा 5 1 जा 5 और 4 आपका क्या कहते हैं बचेगा, 4 0, तो वो आएगा 18, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 18। तो अब हम a की वैल्यू और b की वैल्यू निकाल सकते हैं। हमारा एंगल a क्या था, हमारी एंगल a की वैल्यू थी, हमने मानी थी 2x। अब हमें x की वैल्यू तो मिल गई, 2 × 18 36, ठीक है। ऐसे ही एंगल b की वैल्यू मेरे को मिल गई 3x, 3 × 18 54, ठीक है बच्चों। तो ये आपकी एंगल ए और एंगल बी की वैल्यू होगी। बट हमारा क्वेश्चन क्या था, हमें तो सी निकालना था। तो अब सी कैसे निकालेंगे बच्चे?
तो देखो सी क्या है, तो ये देखो आपको दिख रहा है कुछ ऐसा, एक स्ट्रेट लाइन में कुछ दिख रहा है। तो देखो यहाँ पे सी जो मेरा निकल जाएगा वो क्या होगा, एंगल बी प्लस एंगल सी। तो आप यहाँ पे लिखोगे एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री एंगल सी, ठीक है। तो अब देखो ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन में दोनों का सम क्या होगा, दोनों का सम होगा आपका 180 डिग्री, ठीक है। तो एंगल बी और एंगल सी में एंगल बी की वैल्यू तो मैंने निकाल ली है, वो कितनी है 54 है। तो मैं 54 प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल सी की वैल्यू क्या हो जाएगी 180 माइनस 54। तो अब आपका क्या है यहाँ पर 10 में से 4 गए 6, 7 में से 5 गए 2 और आपका लास्ट में 1, ठीक है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है, आपको एक 2 लाइनें क्रॉस करके शो हो रही है, x z y दे रखा है और 50 दे रखा है। बोला जा रहा है कि भैया x y z की वैल्यू निकालो। तो देखो सबसे पहले तो आप लिखोगे, इसका सॉल्यूशन काफ़ी इजी है। सबसे पहले आप लिखो y इज इक्वल टू 50। अब हमने ये कैसे लिखा, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है बच्चों। देखो हमने कहा था ना, जब आपस में कोई भी लाइन दो क्रॉस होती है तो फिर उसके अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे y के अपोजिट क्या था 50, तो इसके लिए हमने लिख दिया y की वैल्यू क्या हो गई 50, ठीक है बच्चों। अब ये चीज़ क्लियर हो गई। अब देखो सेकंड के लिए, ये स्ट्रेट लाइन दिख रही है आपको, स्ट्रेट लाइन दिख रही है। अब इस स्ट्रेट लाइन पे अगर दो एंगल्स, ये कितने भी एंगल्स हो, उनका सम कितना होता है, हमें पता है उनका सम क्या होता है 180 डिग्री होता है। तो इसी तरह से मैं यहाँ पे लिखूँगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीज़न क्या होता है हमारा यहाँ पर, लीनियर पेयर, ठीक है बच्चों। तो y की वैल्यू तो मुझे पता है, पता चल गई, y की वैल्यू कितनी आई 50 और 180, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 180 माइनस 50 130, ठीक है, ठीक है बच्चों। तो ये आपका हो गया 130। अब लास्ट z बचा है, तो z मेरे ख्याल से आप सबको समझ में आ गया होगा कि z देखो अभी क्रॉस हो रहा है और z के अपोजिट कौन सा है, z के अपोजिट x है और x के अपोजिट z है। तो मतलब कि यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि हियर x इज इक्वल टू z। क्यों, तो रीज़न है वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है बच्चों। तो इसमें फिर हम रीज़न क्या डाल सकते हैं, तो आप यहाँ पे इसमें रीज़न डाल देना कि z की वैल्यू जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी 130, जो x की वैल्यू है वही z की वैल्यू हो जाएगी। तो बच्चों ये था आपका वर्कशीट नंबर 1 एंड वर्कशीट नंबर 23, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 एंड सेकंड, ठीक है। आई होप बच्चों वीडियो आपको समझ में आ गई होगी, क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है और आपके लिए यूज़फुल रही तो प्लीज़ बच्चों वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना एंड शेयर करना, ठीक है बच्चों। बिकॉज आपका एक लाइक, एक शेयर मुझे मोटिवेट करता है ऐसी वीडियोज़ और बनाने के लिए।